आज बात करते हैं कि रोज रोज घर के अंदर प्रतिदिन पूजा हमें सरल विधि कैसे करनी चाहिए और पूजा का नियम क्या है। घर के अंदर जितने मेंबर हैं सब रोज दीपक जलाएं कि एक ही दीपक से हम पूजा कर लें। सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात कर लेते हैं कि पूजा के विषय में। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर। आज बात कर लेते हैं घर में साधारण विधि से। घर के अंदर जो मंदिर होती है, लक्कड़ के मंदिर, वैसे भी लोग मंदिर बना के रखते हैं। तो हमें घर के अंदर अंदर पूजा कैसे करना चाहिए, बड़े साधारण विधि से, बड़े आसान तरीका से। क्योंकि घर के अंदर इतना विधि विधान से मंत्रों के द्वारा से पूजा किया नहीं जाता है। जब कोई विशेष पर्व होता है तब मंत्रों द्वारा बड़ी विधि विधान से बैठ के पूजा किसी तीज त्यौहार पर, पर्व पर किया जाता है। घर के अंदर रोज पूजा, मंदिर के अंदर तो पूजा हमें सुबह शुद्ध होकर के, नहा धो करके, शुद्ध कपड़ा पहन करके हमें रोज की तरह पूजा हाथ जोड़ के भगवान, जिस देवी देवता को आप मानते हो, उनकी मूर्ति, फोटो रख रखे हो मंदिर के अंदर, तो हमें उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा कैसे करना चाहिए? एक दीपक जला लो, तिलक लगा दो, फूल हो, फूल कौन सा चढ़ाएं? फूल गेंदा का चढ़ा लो, गुलाब का चढ़ा लो, जो आपके पास उस समय हो वही फूल आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि देवता लोग फूल से ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। फूल देवताओं को अत्यधिक खुशी होती है, प्रसन्न होते हैं फूल से। तब फूल यदि आपके पास है तो आप फूल जरूर चढ़ाएं। चाहे एक फूल हो, उसमें से तोड़ तोड़ के, गेंदा का फूल हो तो आप अवश्य चढ़ाएं। और भोग लगाएं। भोग किस चीज़ का लगाएं? भोग तो ये आपके ऊपर, रोज फल है, कोई फल है, मिष्टान है, मिश्री है, गुड़ है, इससे आप भोग घर के अंदर लगा सकते हैं कटोरी में। और प्रश्न अब ये आता, क्या पूरे घर पूजा करें? पूरे, यदि आप दीपक लगा दिए, मंदिर में भोग लगा दिए, तो जो सदस्य नहाते हैं, नहा धो करके फ्रेश होकर के मंदिर के सामने प्रणाम करके, उनको, देवी देवताओं को मंदिर के सामने चंदन का टीका अपने भगवान को लगा दिए, उसके बाद अपने लगा करके प्रणाम करके आप अपने काम पर जा सकते हैं। ये नहीं कि हम फिर से देवी देवताओं को, फिर से लड्डू गोपाल हैं तो फिर हम नहलाएं, फिर हमारे बच्चे नहलाएं, फिर पति नहलाएं, तो भगवान को भी ठंड लग जाती है। तो इसलिए हमें एक ही जनी को पूजा पाठ करके, बाकी सब प्रणाम करके, टीका लगा करके आप जा सकते हैं। यदि कोई विशेष दिन है, जैसे मंगलवार का दिन है, तो आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, समय है तो बैठ के आप कर सकते हैं साधारण पूजा विधि से, आसान तरीका से। क्योंकि भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं, हमें तो प्रणाम करके ही भगवान से प्रार्थना। ये आसान और बड़ा सरल, बड़े भाव विधि से घर के अंदर पूजा किया जाता है। क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, न हमारे भोग के भूखे हैं, न हमारे कोई धन दौलत के भूखे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। अपना भाव बड़े शुद्ध विचार से पूजा करिए, आपका पूजा स्वीकार हो गया। तो इसलिए पूजा पाठ शुद्ध विचार से, शुद्ध भाव से ही करना चाहिए घर के अंदर। और विशेष पर्व पर, जैसे तीज हो गया, छठ हो गया, ये सब पूजा बड़े विधि विधान से किया जाता है। तो ये मंदिर में ही अपने जैसे किया जाता है वैसे करना चाहिए। अब प्रश्न उठ रहा है, क्या दीपक, पहले जो घर के सदस्य, जो बड़े बूढ़े हैं, नहा के पूजा पाठ कर लिए, क्या उन्होंने दीपक जला दिया, क्या हम भी दीपक जलाएं? नहीं, दीपक तो एक ही जलेगा जो जला दिया। हाँ, ये हो सकता है उसमें यदि तेल, घी, सरसों का तेल का नहीं, तिल्ली का तेल का, देसी घी का दीपक, जब उसमें घी कम है तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के करके प्रणाम करके आप भगवान से प्रार्थना करके आपका पूजा भगवान स्वीकार कर लिए। अब प्रश्न आता, रोज रोज भगवान को जो भोग लगाते हैं अपने घर के मंदिर में मिश्री का, उस भोग का, उस प्रसाद का क्या करें? उस भोग का, उस प्रसाद का, उस जो भोग में जैसे गुड़ है, मिश्री है,
चीनी का लगा दिए, फल का लगा दिए, तो उस भोग का, उस मिश्री का, उस चीनी का, गुड़ का, उसका चाय बना लीजिए, चाहे बच्चों में वितरण कर दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए, अपने भी ग्रहण कर लीजिए। उस प्रसाद को कहीं इधर उधर नहीं। हाँ, घर के